नमस्कार। ग्रीन एनर्जी सेक्टर का बूम तो चल ही रहा है और इसी बीच एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस। तो सवाल ये उठता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रैप। आइए इस कंपनी का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसे अवॉइड करना है। तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण में हम इन 6 जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। आईपीओ की बेसिक डिटेल से शुरू करके कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल्स, कंपनी पर कितना कर्ज है, प्रमोटर्स कौन है और सबसे जरूरी इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ की जो बेसिक जानकारी हमारे पास है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो है 31,000 मिलियन रुपए। अब इसमें से 12,000 मिलियन का फ्रेश इशू है, यानी ये पैसा सीधा कंपनी के डेवलपमेंट में जाएगा, और बाकी जो 19,000 मिलियन है वो ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। मतलब ये पैसा मौजूदा शेयर होल्डर्स की जेब में जाएगा। यहाँ एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि ओएफएस का साइज फ्रेश इशू से काफी ज्यादा बड़ा है। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कंपनी ने अभी तक प्राइस बैंड और लॉट साइज की घोषणा नहीं की है। देखिए, इसके बिना आईपीओ का सही वैल्यूएशन करना नामुमकिन है, इसलिए हमारा जो जजमेंट है वो अभी के लिए लिमिटेड ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, इसका कामकाज क्या है और ये पैसा कैसे कमाती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो क्लीन मैक्स भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यानी सीएनआई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है। इसका मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियों और इंडस्ट्रीज को सोलर और विंड पावर के सॉल्यूशंस देती है। अब कंपनी के रेवेन्यू के 2 मुख्य स्रोत हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। लगभग 74% रेवेन्यू सीधे बिजली बेच कर आता है, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल्स कहते हैं, और बाकी का 26% रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी सर्विसेज से आता है। तो मतलब इनका कोर बिजनेस पावर सेल्स ही है। कंपनी का स्केल काफी बड़ा है, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अक्टूबर 2025 तक इनकी कुल ऑपरेशनल कैपेसिटी 2.80 गीगावाट थी, और इनके क्लाइंट्स भी डेटा सेंटर्स, सीमेंट, स्टील और एफएमसीजी जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से आते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स। चलिए देखते हैं कि आंकड़ों की कहानी क्या कहती है। इस स्लाइड में रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो वो काफी शानदार दिख रही है। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो लगातार बढ़ा है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। FY23 में ये 9,296 मिलियन था, जो FY25 तक बढ़कर 14,957 मिलियन हो गया। लेकिन प्रॉफिट की कहानी थोड़ी अलग है। आप देखिए, फिस्कल ईयर 2023 और 2024 इन दोनों सालों में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। हाँ, फिस्कल ईयर 2025 में ये मुनाफे में आई है और सितंबर 2025 तक के 6 महीनों में भी प्रॉफिट दिखाया है। तो कह सकते हैं कि ये एक हालिया टर्न अराउंड है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ लॉसेस को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रेवेन्यू और प्रॉफिट के बाद अब बारी है कंपनी के बैलेंस शीट की सेहत देखने की, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कर्ज। और ये स्लाइड थोड़ी चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। कंपनी पर जो टोटल बोरोइंग्स हैं वो 1,01,214 मिलियन रुपए से भी ज्यादा हैं, और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.53 है, जिसे काफी ज्यादा माना जाता है। ये एक बड़ा पोटेंशियल रिस्क हो सकता है। हालांकि एक पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी ने प्लान किया है कि फ्रेश इश्यूज से जो पैसा मिलेगा उसका एक बड़ा हिस्सा यानी करीब 11,227 मिलियन रुपए वो अपने कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल करेगी। ये एक अच्छा स्ट्रेटेजिक कदम है। आइए अब जानते हैं कि इस कंपनी को चला कौन रहा है, मतलब प्रमोटर्स कौन है और शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। प्रमोटर्स का बैकग्राउंड काफी मजबूत लग रहा है। कुलदीप जैन IIM अहमदाबाद से हैं और पहले मैकिन्जी एंड कंपनी जैसी बड़ी फर्म में काम कर चुके हैं। वहीं प्रताप जैन को मैनेजमेंट का 44 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, तो लीडरशिप तो काफी अनुभवी लगती है। लेकिन अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, ये शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। जो ऑफर फॉर सेल हो रहा है उसमें मेन प्रमोटर कुलदीप जैन और दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा बेच रहे हैं। जब कंपनी के अंदर के लोग ही अपना स्टेक बेच रहे हों तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक सोचने वाली बात हो जाती है। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चलिए कंपनी के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ये 5 सबसे बड़े रिस्क हैं। पहला, जैसा हमने देखा, कंपनी हाल तक लॉस में थी।
दूसरा, 35% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ टॉप 10 ग्राहकों से आता है, मतलब कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तीसरा, इनके जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं वो कुछ शर्तों के तहत टर्मिनेट भी किए जा सकते हैं। चौथा, कंपनी को बड़े CTU यानी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी से जुड़े इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स बनाने का ज़्यादा अनुभव नहीं है। और पांचवां, इनके कुछ एग्रीमेंट्स पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ को कवर नहीं करते, जिससे रिन्यूअल का एक रिस्क बना रहता है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब बातों के बाद क्या ये IPO सस्ता है या महंगा? इसका वैल्यूएशन कैसा है? यहाँ एक बार फिर याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि प्राइस बैंड अभी तक घोषित नहीं हुआ है, इसलिए इसका पूरा वैल्यूएशन विश्लेषण करना फिलहाल संभव नहीं है। हम PE रेशियो जैसे जरूरी मैट्रिक्स को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हाँ, एक आंकड़ा जो हमारे पास है वो है नेट एसेट वैल्यू यानी NAV पर शेयर, जो कि 256.14 रुपए है। जब प्राइस बैंड आएगा तो इसकी मदद से हम प्राइस टू बुक यानी P/B वैल्यू जरूर निकाल पाएंगे। एक और बात ध्यान देने वाली है कि डॉक्यूमेंट में कोई भी डायरेक्ट लिस्टेड पीयर कंपैरिजन नहीं दिया गया है। तो सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए अब आखिर में फैसला क्या लेना चाहिए? चलिए एक अंतिम सारांश देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है एक संतुलित नजरिया। पॉजिटिव्स की बात करें तो ये अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत मजबूत है और हाल ही में प्रॉफिट में आई है। वहीं नेगेटिव्स देखें तो कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा है, प्रमोटर्स खुद एक बड़ा हिस्सा बेच रहे हैं, पहले लॉस में थी और ग्राहकों पर निर्भरता भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, अंतिम फैसला ये है, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला IPO है। जो इन्वेस्टर्स ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर बहुत बुलिश हैं और रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए ये एक मौका हो सकता है। लेकिन जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, वे शायद इससे दूर रहना ही पसंद करेंगे। और सबसे ज़रूरी सलाह, कोई भी फैसला लेने से पहले प्राइस बैंड के आने का इंतजार करें और लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP ज़रूर चेक करें। GMP वो प्रीमियम होता है जिस पर IPO के शेयर लिस्ट होने से पहले अनऑफिशियल मार्केट में ट्रेड होते हैं। इससे लिस्टिंग डे की डिमांड का एक अंदाजा लग जाता है। तो अब सवाल ये बनता है कि क्लीन मैक्स की हाई ग्रोथ पर दांव लगाया जाएगा या इसका भारी भरकम कर्ज निवेशकों को इससे दूर रखेगा? इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।